आज के समय में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स और स्कूटर्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में से एक माना जा रहा है। इसीलिए आज हम ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस की पूरी जानकारी जानने वाले हैं। शुरुआत कैसे करनी है, कौन सा चार्जर लेना चाहिए, कितनी जगह चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, फ्रेंचाइज कैसे मिलती है, प्रॉफिट कितना होता है, फायदे, नुकसान और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस क्या है और कैसे काम करता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स और कुछ कमर्शियल व्हीकल्स की बैटरी चार्ज की जाती है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप की जरूरत होती है, उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन भी जरूरी होता है। इस बिजनेस में आपकी कमाई चार्जिंग सर्विस देने से होती है। जब कोई कस्टमर अपनी ईवी चार्ज करने आता है तो वह चार्जिंग के लिए पेमेंट करता है। यही इस बिजनेस का मेन कमाई का जरिया होता है। लेकिन इसके लिए सही लोकेशन, सही चार्जर और अच्छी सर्विस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी पर इस बिजनेस की सफलता काफी हद तक डिपेंड करती है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह कैसी होनी चाहिए। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए ऐसी जगह चुने जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना जाना ज्यादा हो, जैसे मेन रोड, कमर्शियल एरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस जोन्स, होटल्स, हाईवेज या वो जगह जहां लोग कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी पार्क करते हों। और साइज की बात करें तो छोटे ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए लगभग 500 से 1000 स्क्वायर फीट जगह काफी मानी जाती है। वहीं अगर आप ज्यादा चार्जर या डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन शुरू करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ सकती है, करीब 1500 से 2000 स्क्वायर फीट। फिर उस जगह पर गाड़ियां आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सके और चार्जिंग के दौरान पार्किंग की भी पर्याप्त सुविधा हो। इसके अलावा जगह तय करते समय यह भी देखें कि वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि कई बार अच्छी जगह होने के बावजूद पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने से बिजनेस प्रभावित हो सकता है। अगर आसपास में पहले से कई चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं, तो पहले डिमांड और कंपटीशन को समझें। कई बार कंपटीशन ज्यादा होने से शुरुआत में कस्टमर्स बनाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमेशा ऐसी जगह चुनें जहां आने वाले समय में ईवी की संख्या बढ़ने की संभावना भी अच्छी हो। ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइज कैसे ले। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करना चाहते हैं तो आज भारत में टाटा पावर, ईजेड चार्ज, जियोबीपी पल्स, स्टैटिक, चार्ज जोन जैसी कई कंपनियां ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं। इन सभी का अपना अपना बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट सिस्टम होता है। इसलिए आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार किसी भी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के साथ जुड़ना है तो सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्रेंचाइजी, डीलर या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। वहां आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, जगह और बिजनेस इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। इसके बाद कंपनी आपकी लोकेशन, स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और एरिया में ईवी की डिमांड को चेक करती है। अगर आपकी लोकेशन उनके क्राइटेरिया के अनुसार सही होती है तो आगे अग्रीमेंट, चार्जर सिलेक्शन और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू की जाती है। लेकिन याद रखें, हर कंपनी का इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू मॉडल, सपोर्ट और टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए अप्लाई करने से पहले सभी डिटेल्स अच्छी तरह जरूर चेक करें। और कुछ कंपनीज फ्रेंचाइज मॉडल पर काम करती हैं, जबकि कुछ पार्टनरशिप या चार्जिंग नेटवर्क मॉडल के तहत बिजनेस शुरू कराती हैं। ईवी स्टेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जगह से जुड़े डॉक्यूमेंट और अगर जगह आपकी अपनी नहीं है तो लीज एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी ओनर की एनओसी की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपकी लोकेशन के अनुसार स्थानीय अथॉरिटी या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कुछ जरूरी अप्रूवल्स या परमिशंस भी लेनी पड़ सकती है। और सबसे जरूरी बात, ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए अच्छा लोड वाला कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पूरा बिजनेस उसी पर डिपेंड करता है। और ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स हर कंपनी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए अप्लाई करने से पहले उस कंपनी की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट लिस्ट जरूर चेक कर लें। ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एसी चार्जर लगा रहे हैं या डीसी फास्ट चार्जर, और कितने चार्जर इंस्टॉल कर रहे हैं, आपकी लोकेशन कैसी है और आप किस कंपनी के साथ शुरू कर रहे हो। एसी चार्जर की कीमत कम होती है, लेकिन यह चार्जिंग में ज्यादा समय लेता है। इसलिए इसे ऐसी जगहों पर लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है जहां गाड़ियां 1 से 3 घंटे या उससे ज्यादा पार्क रहती है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स। वहीं डीसी फास्ट चार्जर काफी तेजी से चार्जिंग करता है। इसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन हाईवेज, कमर्शियल एरियाज और पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए इसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ लोग कम समय में अपनी गाड़ी चार्ज करना चाहते हैं। नॉर्मली अगर समझे तो 2 एसी चार्जर्स के साथ एक छोटा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने में लगभग 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक का खर्च
खर्च आ सकता है। वहीं 4 AC चार्जर्स के साथ ये लागत लगभग 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर आप 1 से 2 DC फास्ट चार्जर्स के साथ कमर्शियल स्टेशन शुरू करते हैं तो लगभग 25 लाख रुपए से शुरुआत हो सकती है। वहीं बड़े मल्टी चार्जर स्टेशन में इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ध्यान रखें, इस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ चार्जर मशीन ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके अलावा इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सिविल वर्क, सॉफ्टवेयर और दूसरे जरूरी सेटअप कॉस्ट भी शामिल होता है। और अगर आपकी लोकेशन पर अच्छा इलेक्ट्रिकल लोड नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार नया ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन में प्रॉफिट कितना होता है? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ईवी चार्जिंग स्टेशन में इनकम किसी फिक्स्ड सैलरी की तरह नहीं होती। आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके स्टेशन पर रोज कितने व्हीकल्स चार्ज करने आते हैं, आप कौन सा चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके एरिया में ईवी की डिमांड कितनी है। अगर प्रति यूनिट कमाई की बात करें तो मार्केट में आमतौर पर लगभग 3 रुपए से 6 रुपए प्रति यूनिट तक का मार्जिन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके चार्जिंग स्टेशन पर रोज लगभग 1000 यूनिट चार्जिंग होती है तो सिर्फ मार्जिन के हिसाब से आपकी मंथली ग्रोस इनकम लगभग 90,000 रुपए से 1,80,000 रुपए तक हो सकती है, जिसमें से आपको एक्सपेंस के खर्च भी निकालने होंगे, रेंट, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर चार्जेस, इंटरनेट, स्टाफ सैलरी। और ध्यान रहे, प्रॉफिट मार्जिन यह इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, चार्जिंग रेट और कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा कई बड़े चार्जिंग स्टेशन कैफे, टी पॉइंट या कन्वीनियंस स्टोर जैसी सुविधाएं भी रखते हैं, जिससे चार्जिंग के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम की जा सकती है। अगर आपके स्टेशन पर रोज रोज ठीक ठाक व्हीकल्स चार्ज करने आते हैं तो यह बिजनेस लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन शुरुआत के कुछ महीनों में कस्टमर्स बनने में समय लग सकता है। इसलिए इस बिजनेस में पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों जरूरी हैं। शुरू करने से पहले ये गलतियां कभी न करें। बहुत से लोग ईवी चार्जिंग बिजनेस में जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली गलती है बिना डिमांड देखे लोकेशन चुन लेना। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत कम हैं तो कस्टमर्स भी कम मिलेंगे। दूसरी गलती है सिर्फ कम इन्वेस्टमेंट देखकर किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेना। पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, सपोर्ट और मार्केट रेपुटेशन जरूर चेक करें। तीसरी गलती है इलेक्ट्रिसिटी लोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज करना। अगर सही पावर नहीं होगा तो चार्जिंग स्पीड और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों प्रभावित होंगे। इसके अलावा बिजनेस शुरू करने से पहले कंपटीशन भी जरूर चेक करें। अगर आसपास पहले से कई चार्जिंग स्टेशंस हैं तो पहले मार्केट को समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, बिना प्रॉपर प्लानिंग के बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी न करें। पहले मार्केट रिसर्च करें, फिर बजट बनाएं और उसके बाद ही बिजनेस शुरू करें। ईवी चार्जिंग बिजनेस के फायदे और नुकसान। फायदे, पहला, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशनों की डिमांड भी बढ़ने के चांसेस है। दूसरा, ईवी चार्जिंग बिजनेस में बार बार कस्टमर्स मिलने की चांसेस रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रेगुलर चार्जिंग की जरूरत होती है। तीसरा, इस बिजनेस को फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस माना जाता है क्योंकि आने वाले सालों में ईवी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नुकसान, पहला, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो सकता है, खासकर अगर आप डीसी फास्ट चार्जर्स के साथ कमर्शियल स्टेशन शुरू कर रहे हैं। दूसरा, प्रॉफिट पूरी तरह लोकेशन और चार्जिंग डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर्स कम आए तो रिटर्न मिलने में समय लग सकता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, इसीलिए भविष्य में नए स्टैंडर्ड्स और अपग्रेड्स के अनुसार आपको इक्विपमेंट अपडेट भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में अगर आपको इस बिजनेस से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज पर वीडियो आने वाली है।